लड़ाइयों से निकल के खुदारा इस पाकिस्तान के बारे में सोचे जिसके लिए बहुत खून बहाया गया, बहुत इस्मतें लुटाई गई, बहुत माओ ने अपने जिगर गोशों को कुर्बान किया, कई बहनों ने अपने भाई खो दिए। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जिन्हें अरबों रुपए का बिलियंस का बजट जाता है वो किधर हैं? वो मजिस्ट्रेट लोग किधर हैं? इससे जो जराइम की शरह बढ़ती है, अपने मुल्क का अपनी कौम का नुकसान दे रहे हैं। अफगान कंट्रीज हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नोबॉडी इज सेल्फ मेड। ये अल्लाह ताला की अता है कि जो लोग कुछ नहीं ना करते वो अयाशी करते हैं। मैंने दूर से आपको देखा, मुझे बिलाल अब्बास लगा इश्क मुर्शिद वाला। अल्लाह की ज़ात खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो सितम ढा के भी मुझ पे नाखुश रही। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, माशाल्लाह हैंडसम हैं और मुझसे थोड़ी सी हाइट भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इनसे बात करते हैं, गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे नौजवान बना दिया, आप मेरे बच्चों की तरह। नहीं, वैसे आप माशाल्लाह नौजवान लगते हैं और इसका मैं बाद में राज भी पूछूंगा। तो यहाँ पर मॉल में आप आए हैं, कोई शॉपिंग वगैरह करने? देखें जी, मॉल्स में मोस्टली जो लोग होते हैं शॉपिंग के लिए आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉपिंग के लिए आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये एक ट्रेंड चला हुआ है जो एक इंटरनेशनल ट्रेंड है कि ये मैं समझता हूँ कि उस बंदे को ये दाद देना पड़ेगी जिसने बिजनेस कम्युनिटी को एक माइंडसेट दिया है, एक आइडिया दिया है, कंसल्टेंसी दी है कि हर चीज़ के ऊपर सेल लगा दें। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपकी 10,000 की है, आप उस पर 50, 60, 70% सेल लगा देते हैं और उसी के टैग पे 20,000 लिख देते हैं। मालिक उससे भी ज़्यादा कमा लेता है और कस्टमर भी खुश होता है और ऑनर भी खुश होता है। तो ज़ाहिर बात है, लोगों को जहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा वो एक अट्रैक्शन होती है, तो उसके लिए फिर वो लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं। आप आज शॉपिंग करने के लिए आए हैं, वैसे आप विंडो शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं मॉल्स में? मैं मॉल्स में सिर्फ शॉपिंग के लिए आता हूँ। अच्छा, वैसे नहीं आते? ये घूमने फिरने की यू पीपल, यू यंग कम्युनिटी जिनका एक है, यू मस्ट मेक वे टू मॉल्स फॉर रैम्बलिंग ओवर हियर एंड देयर टू फीस्ट योर आइज। तो उसके लिए जो है ना, आप लोगों को ये सूट करता है। यंग जो आपकी लुक है, इसका क्या राज है? देखें, अल्लाह की ज़ात खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करते हैं। बंदे का किसी भी काम में कोई भी कमाल नहीं होता, ना कोई राज होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप खूबसूरत दिखें तो आप खूबसूरत काम करें। और सबसे बढ़ के ये है कि अगर आप ये चाहते हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज दूंगा कि आप खूबसूरत दिखें, तो आप अल्लाह का जिक्र करते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, कलमे का जिक्र पढ़ें, अल्लाह की तारीफ़ें तस्बीहात बयान करें, लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश है। अब जहाँ तक आपने हैंडसम का बताया, तो अल्लाह ताला मुसव्वर हैं, अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया। अब आप अपने आप को देखें ना, मैं यू हैव अ ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। आपने जो गेटअप बनाया है, आप यकीन जाने मैंने दूर से आपको देखा, मुझे बिलाल अब्बास लगा इश्क मुर्शिद वाला। थैंक यू सो मच। कि हो सकता है कि अभी देखें ना, आपके हेयर जो है, मतलब यू हैव वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी एंड वेरी अट्रैक्टिव हेयर, कि आपने बाहर रखे हुए हैं कि अब आपको तो इसका एज भी ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। बैक पे कोई देखेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शायद कोई लड़की है। लेकिन जब सामने आएंगे तो आप नौजवान हैं, तो आप अपने आप को भी इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। माशाल्लाह, यू आल्सो वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। आप करते क्या हैं? यार देखें, जो लोग कुछ करते हैं वो बेचारे जो है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे हैव अंडरटेकन ऑन देयर बिग शोल्डर्स। उनके कंधों पे कोहे गरां जो है जिम्मेदारियों का रहता है। और मैंने जो लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है कि जो लोग कुछ नहीं ना करते वो अयाशी करते हैं। वो अय्याशी करते हैं, मतलब आप कुछ नहीं करते? लाइफ की जो कॉमन प्लेस लग्जरीज होते हैं उन्हें एंजॉय करते हैं। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ जो कहते हैं जी कि ये मैंने प्लाजा खड़ा कर लिया है, मेरे अराउंड द वर्ल्ड बिजनेस हैं। तो ये मैं एंड पे कहते हैं कि बड़े कंधे उचका के हम सेल्फ मेड है। नोबॉडी इज सेल्फ मेड। ये अल्लाह ताला की अता है। बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आसानियाँ अल्लाह ने पैदा की होती हैं वो अल्लाह की तकसीम है, जिसको जितना चाहे नवाज दे। कोई भी नहीं करता। अगर कोई मेहनत करता है तो मेहनत का, उसको मेहनत करने की जो जुस्तजू है, जो उसको एलिमेंट उसके अंदर पैदा किए, तो अल्लाह ने पैदा किया ना। अगर अल्लाह ना करे कोई हैंडीकैप का शिकार हो जाए, हॉस्पिटल में कोई उससे ऐसी डिजीज़ लग जाए या वो माजूरी का शिकार हो जाए, तो मेहनत तो नहीं ना कर सकेगा। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं कि अल्लाह ताला चांसेस देते हैं मेहनत करने के भी। अच्छा सर, हाल में शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा सर, कभी मोहब्बत हुई है किसी से? बार बार होती है, आपसे हो रही है अभी।
किसी लड़की से, किसी महिला से, किसी कन्या से जो है वो अपनी लाइफ टाइम में प्यार हुआ है? पहले तो मुझे ये बताएं ना, ये जो आप अपनी गुफ्तगू में हिंदी का तड़का लगा रहे हैं, क्या उर्दू में जिसे लश्करी ज़ुबान कहते हैं अल्फाज कम है? आप लड़की कह लें, गर्ल कह लें इंग्लिश में, आप क्यों मतलब दिस विल बी द काज ऑफ इरिटेशन। तो देखें, जो लोग जिंदा दिल होते हैं, जिनके सीनों में ज़िंदगी है, दिल धड़कते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि मोहब्बतें होती हैं और ख़ूबसूरती से हर बाज़ोक शख्स को मोहब्बत हो जाती है, खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती हैं। यकीनन आपको भी होती होगी, आप मुझसे क्यों बातें बुलवाना चाहते हैं? आपका दिल नहीं टूटा कभी? मेरा दिल तब टूटता है जब कहीं पे किसी की हक तलफी हो रही होती है, जहाँ पे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे होते। जब हम ट्रैवल करते हैं किसी आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ जिस जिल्लत का, मस्कनत का वहाँ पे सलूक किया जाता है, तो दिल सिर्फ टूटता नहीं है, वो किरची किरची हो जाता है। उसके जो टुकड़े हैं ना, वो जुड़ते जुड़ते भी जुड़ नहीं सकते। तो बड़ा एहसास होता है कि कहाँ 80s में या 60s में पाकिस्तान तरक्की की किन बुलंदियों को छू रहा था, मेरा मुल्क। और एक वक्त ऐसा आया है कि आप देखें कि ऐसा डाउनफॉल हुआ है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। किसी कंट्री की करेंसी ले ले, दिरहम ले ले, रियाल ले ले, जिन कंट्रीज़ को आपने विज़िट करना होता है, वहाँ पे आज वो लोग, अफगान कंट्रीज हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग है। हम आपस के जो एक पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी वजह से अपने मुल्क का, अपनी कौम का नुकसान दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लोगों को देखें, सहूलतें मिलनी चाहिए, बुनियादी सहूलत, एजुकेशन मिलनी चाहिए, लोगों को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रोज़गार की सहूलत मिलनी चाहिए, रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। और ये जो महंगाई, ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, लेकिन ये है कि इसको बैलेंस्ड होना चाहिए। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, जिन्हें अरबों रुपए का, बिलियंस का बजट जाता है, वो किधर हैं? वो मजिस्ट्रेट लोग किधर हैं? उन्हें क्यों नहीं आप लेके जाते कि जगह जगह जाके ख़ास तौर पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की, वहाँ चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि जिन लोगों की बसात नहीं है। आप देखिए ना, एक बंदे की 20,000 सैलरी है और उसको 30,000 बिल आ जाए, वो कहाँ से देगा, क्या करेगा? इससे जो जराइम की शरह बढ़ती है। तो ये जो हमारे साहिब इक़्तिदार और ताकतवर हलके हैं, उन्हें सोचना चाहिए, खुदारा इसमें हम ये नहीं कहते, किसी की भी मुहिब्बुल वतनी पे शक नहीं करते, सारे के सारे मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन बाहमी ये कशमकश लड़ाइयों से निकल के खुदारा इस पाकिस्तान के बारे में सोचे, जिसके लिए बहुत खून बहाया गया, बहुत इस्मतें लुटाई गई, बहुत माओं ने अपने जिगर गोशों को कुर्बान किया, कई बहनों ने अपने भाई खो दिए, कई औरतों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए। ये आज़ादियाँ इस तरह नहीं मिलती। तो ये मेरे भाई, इस मुल्क की ये जो आज़ादी है ना, उसकी खातर, इस मुल्क के इस्तेहकाम और बका की खातर तमाम जमातों को, तमाम अदारों के इख्तलाफात मिटाने चाहिए, अपनी अनाओं का मसला नहीं बनाना चाहिए, इस मुल्क का और इस कौम का सोचना चाहिए। देखिए ना, ये जो मेरा मैसेज है, खुदा करे कि किसी की समातों पे गरा ना गुजरे और उनके दिल की धड़कनों में, रूह में उतर जाए और वो इस मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें। तो ये क्रेडिट आप लोगों को, ये कैमरे वालों को, आपके लोगों को जाता है, जो कम से कम हक सच की जो आवाज़ है उसका अलम उठाए हुए हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, मुसाइब मुसीबतें भी सह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना, ये जहाद कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तूने कांटे बखेरे मेरी राह में, मैं तेरी राह में पलकें बिछाता रहा, तू सितम ढा के भी मुझ पे नाखुश रही, मैं जख्म सह के भी मुस्कुराता रहा। हाय हाय हाय, क्या बात है, मैं जख्म खा के भी मुस्कुराता रहा। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।